हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम पिकआर्ट एप्लीकेशन की सहायता से एक कवर पेज डिज़ाइन करेंगे और आपको बताएंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं पिकआर्ट एप्लीकेशन पे, जहाँ पे हम एक कवर पेज डिज़ाइन करेंगे। तो कवर पेज अगर आप किसी मैगज़ीन का डिज़ाइन करते हैं तो मैगज़ीन का कोई आप कवर ऐसे उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक ये पिक्चर को सेलेक्ट किया जो कि अभी हमारी स्क्रीन पे ऐसे नज़र आ रहा है। अब हम इसे डिज़ाइन करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको पेज की साइज़ पता है कि किस पेज पे डिज़ाइन करना है तो आप इस टूल वाले ऑप्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें। यहाँ से क्रॉप करें और क्रॉप करने के बाद बनाएं, ताकि एक बार जब आपका बन जाए तो आपको बार बार उसे एडिट करने की ज़रूरत न पड़े। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं टूल में, टूल के बाद चलते हैं क्रॉप में। क्रॉप में जाने के बाद देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसको कवर पेज को किसी चैनल जैसे यूट्यूब पे, या इस कवर पेज को अगर आप ट्विटर पे, अगर आप फेसबुक के कवर पेज पे पोस्ट करना चाहते हैं, स्टोरी लगाना चाहते हैं, या फिर अगर आप इसे किसी हार्ड कॉपी के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आप इनमें से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको क्या करना है। तो हम चलते हैं 16 संबंध 9 पे, इसको रोटेट कर देंगे। कुछ इस प्रकार से हमारा एरिया सेलेक्ट होगा। अब इसमें हम एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, किस एरिया का इस्तेमाल हमें करना है। ये एरिया इस्तेमाल करने के बाद ये हमारा क्रॉप होने के बाद कुछ इस प्रकार से हमें फ़ोटो नज़र आएगा। अब हम इसमें एडिटिंग शुरू करेंगे। एडिटिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम चलेंगे ड्रॉ वाले सेक्शन में, जहाँ पे हम अलग अलग शेप लेंगे। यहाँ से तो शेप लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें इतने सारे शेप देखने को मिलेंगे। इनमें से किसी एक भी शेप को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रहे ये फिल होना चाहिए, पूरा बॉक्स होना चाहिए। तो हम जैसे एक शेप लेते हैं, कुछ इस प्रकार से इसे ड्रॉ करते हैं स्क्रीन पे। ड्रॉ करने के बाद आप इसे कुछ ऐसे एडजस्ट कर लीजिए। साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। कलर भी आप बदल सकते हैं। कलर भी आप इस तरीके से जैसे चाहें। अगर आप चाहें वाइट तो वाइट भी रख सकते हैं। वाइट रखने में फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको इसमें कुछ दिखाना हो, दर्शाना हो, तो आप आसानी से दर्शा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम ऐसे छोड़ देते हैं ताकि यहाँ पे कोई टाइटल अगर हमें देना हो तो हम आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद इसमें और भी चीज़ें, जैसे कि अगर आप चाहें तो फिर चलते हैं ड्रॉ पे, और यहाँ से और भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं शेप में जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये लाइन का आप इस्तेमाल करेंगे जो इस कोण से इस कोण तक आएगी, यहाँ तक कुछ इस प्रकार से। अभी ये डिज़ाइन आपको इस तरीके से बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। सिर्फ आपको इसे बनाना होता है सही तरीके से। तो ये चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं। या फिर अगर हम चले आगे किसी सेक्शन में, तो यहाँ पे हम ऐसे ले लेते हैं, जैसे चलते हैं टेक्स्ट वाले ऑप्शन में। इसमें हम डैश का इस्तेमाल करेंगे अपने डिज़ाइन को बनाने के लिए। किस तरीके से, ध्यान से देखिए। एक डैश हमने लिया, ओके किया। इस डैश को हम बड़ा करेंगे, इसकी साइज़ पतली करते जाएंगे, और जो अभी हमने शेप में जाकर किया था वो कम ऐसे करेंगे। तो इसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी ये मिलेगी कि हम इसे हल्का कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम इसे एडजस्ट करते हैं। इस तरीके से इस कोण को इससे मैच कराएंगे। कुछ इस प्रकार से। इसके बाद हम चलेंगे इस वाले ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे जाने के बाद हम इसे स्क्रीन से जोड़ देंगे, और यहाँ पे हम अगर कलर वाइट के अलावा कोई भी लेंगे तो वो हमें नज़र आएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर वाइट है तो पता नहीं चलेगा, वाइट के अलावा कोई भी कलर है तो वो पता चलेगा। तो हम यहाँ पे कलर जो है ये इसी के बैकग्राउंड से किसी को भी अटैच कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, और इसकी लाइट को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं कुछ ऐसे, बस पता चले कि वहाँ पे ऐसे कुछ डिज़ाइन बना हुआ है।
इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसको हम हटाएं तो हम और भी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फिर से चलिए टेक्स्ट वाले सेक्शन में, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने सारे सिंबल आपको दिख रहे हैं इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने तरीके से। सिर्फ आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है बहुत अच्छे से इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने एक इसको लिया, इसे हम बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद इसका इस्तेमाल कुछ त्रिभुज की तरह करते हैं। त्रिभुज की तरह करने के इसको तिरछा करेंगे और इस कोने पे लेकर आएंगे, या फिर ऐसे अगर हम तिरछा कर देंगे तो ये ऐसे हमें नज़र आने लगेगा। इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ा लेंगे और यहाँ पे मैच ऐसे कराएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना लंबा आप किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सोचेंगे, आप उतना ही बेहतर बना पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सोचें। सबसे पहली चीज़, जैसे हमने यहाँ से कुछ इस प्रकार से मैच किया, यहाँ से कलर हमने इसका बदल दिया, कलर हमने फिर यहीं से किसी इसके बैकग्राउंड से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस प्रकार से, और इसे हम स्क्रीन से इसके बैकग्राउंड से मर्ज कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे ये अगर आप चाहें तो इसको और हल्का कर सकते हैं। कई लेयर हमें बनाना है तो इतना हल्का ठीक है, बस पता चलना चाहिए कि कुछ वहाँ पे ऐसे कर दिया हमने। करने के बाद अब इसका आप डुप्लीकेट कैसे बनाएंगे। जैसा अगर आप MS वर्ड में बनाते थे तो आपको बताया जाता था कि डुप्लीकेट बनाने के लिए शेप पे आप कर्सर को ले जाएंगे, कंट्रोल के साथ लेफ्ट बटन क्लिक करके अगर आप स्वाइप डाउन करेंगे या उस शेप से हटेंगे तो आपको एक डुप्लीकेट मिल जाता था। यहाँ पे डुप्लीकेट कैसे बनेगा, तो डुप्लीकेट बनाने के लिए आपको यहाँ पे ये लेयर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। ये लेयर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप आसानी से डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस लेयर पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के तुरंत बाद आपको देखिए यहाँ पे एक डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको देखो एक यहाँ डुप्लीकेट आपको मिल गया। देखिए यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा ऐसा डुप्लीकेट मिला। अब इसे हम स्क्रीन पे फिर दोबारा एडजस्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से। इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। इसके बाद एक और डुप्लीकेट अगर ऐड करना है फिर डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिए, फिर उसे नीचे लेकर आइए, इसकी साइज थोड़ी सी बड़ा करिए ताकि ये ऐसे दिखे कुछ इस प्रकार से नजर आए। तो अभी आप जैसे हमने टिक किया, अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ अंतर नजर आ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा जैसे कई लेयर यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आप इस तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बेहतर तरीके से करने के लिए सब चीज़ की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। इसके बाद और कुछ अगर आपको ऐड करना हो तो आप और भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैगजीन है तो आप इस मैगजीन के कवर पेज पे और क्या लगा सकते हैं, बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। तो बॉर्डर ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर चलेंगे ड्रॉ वाले सेक्शन में। ड्रॉ वाले सेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ से ले सकते हैं, या फिर अगर हम यहाँ से बाहर हटें तो आप यहाँ पे देखिए आपको फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप फ्रेम भी ले सकते हैं, लेकिन ये फ्रेम बहुत लिमिटेड होते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा फ्रेम आपको देखने को मिले, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आपको मिल सकती है। इसलिए मैं आपको ये, अगर आपका कॉन्सेप्ट कन्फर्म है, अगर इसमें है तो ठीक, नहीं है तो आप एक सिंपल सा कवर लगा सकते हैं। कैसे, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप चलेंगे फिर वहीं ड्रॉ वाले सेक्शन में और यहाँ से हम शेप लेंगे, एक शेप सेलेक्ट करेंगे और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको बॉक्स नज़र आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो बॉर्डर है इसको आप और पतला कर सकते हैं कुछ ऐसे। और इसके बाद अगर आपको कलर बदलना है इसका, तो कलर यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से ही इसके कलर को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये कलर हमने डार्क, किसी भी एक कलर को हमने सेलेक्ट कर लिया, ये कलर। इसके बाद हम यहाँ से शेप को क्रिएट करेंगे। तो ध्यान रहे ऐसे करके कुछ देखिए, दो साइड तो आप कर लेंगे। इसके बाद जब इसे ऐड करना है तो इसके लिए देखिए एक बार में ही आप बना सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको सावधानी पूर्वक करिए। आप फिर बाहर जाइए, शेप को थोड़ा सा और मोटा कर लेते हैं ऐसे, और करने के बाद ओके सावधानी पूर्वक यहाँ पे आप इसे ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप दूसरी जगह टच करेंगे ये शेप जो है वो कंफर्म हो जाएगा। इसलिए जब तक आप कंफर्म ना हो तब तक ऐसे सावधानी से
आराम से ऐसे आप कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इस तरीके से कुछ, और यहाँ पे ओके कर देंगे तो देखिए आपको एक बॉर्डर मिल गया। अब इसको थोड़ा बनाने में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, तो आप इस चीज़ों को ध्यान देंगे तो आसानी से देखिए इधर परफेक्ट है। नीचे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो नीचे भी आपको ये चीज़ एकदम परफेक्ट नज़र आएगी, सिर्फ साइड में थोड़ा सा इधर आ गया है। तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है कि आप कितना लंबा इस पर बनाते हैं, काम करते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब ये बन गया, अगर आप चाहें तो इसे फिर दोबारा बना सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा इसे क्रॉप कर सकते हैं आगे चल के। हम अभी क्रॉप नहीं करते हैं, हम आगे अपना काम करते हैं, तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे अगर आप चाहें तो कुछ लिख सकते हैं, जैसे अगर हम चाहें तो यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं मोबाइल फोटोग्राफी क्लिक। अब इसे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। इसे आप एक लाइन में नहीं अगर एडजस्ट होता है तो आप इसे नीचे कर दीजिए, ऐसे कुछ कलर आप सेलेक्ट कर लीजिए। वाइट कलर इसलिए रखा गया था कि आप कोई भी कलर यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा देखने में, इसलिए आप तो वाइट करवाया गया था आपसे। ये हमने आपको सजेस्ट किया था कि आप वाइट रखिए। इसमें से किसी भी एक फॉन्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम ये फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आप इसमें और भी बहुत सारी एडिटिंग, जैसे आप चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं। आप यहाँ से देखिए बॉर्डर, आप इसका कलर बदल सकते हैं, बॉर्डर के कलर को यहाँ से आप चाहें तो इन्हीं में से किसी एक कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं और बॉर्डर कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन बॉर्डर अगर आपको दिखाना है तो फिर आपको टेक्स्ट के कलर को बदलना होगा। टेक्स्ट के कलर को आप इस प्रकार से रख सकते हैं। अगर चाहें तो आप ऐसे भी कुछ दिखा सकते हैं। देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पे आप दो कलर को एक साथ मिक्सअप कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट में आपको दो कलर कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, आप इनमें मिक्सअप कर सकते हैं और बॉर्डर के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। अभी डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं। मोबाइल फोटोग्राफी हमने लिखा, इसके बाद यहाँ पे बाय राजा शुक्ला, इसे हम एडजस्ट करेंगे। ये हमेशा नीचे रहता है तो इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें किस तरीके से होनी चाहिए और कहाँ होनी चाहिए। ये भी अगर नहीं होगा तो आपको चीज़ें परफेक्ट नहीं होंगी। हमेशा ऐसे नीचे और छोटा रहता है। कुछ इस प्रकार से फॉन्ट अगर आप चाहें तो बदल सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आप फॉन्ट भी रख सकते हैं। इसके बाद अब देखिए ये जो सेक्शन खाली है, यहाँ पे आप अपनी डिटेल दे सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ यूनिक टाइप में सोच रहे हैं तो यहाँ जैसे आप बारकोड भी ऐड कर सकते हैं। अब बारकोड कैसे बनाते हैं, कल मैंने लिंक आपको दिया था पिछली वीडियो में, आप उम्मीद है कि आपने उसको डाउनलोड किया होगा, समझा होगा। आज हम बनाते हैं कि उसको बनाएंगे कैसे। तो आप इसको मिनिमाइज करिए और चलते हैं फिर हम उस एप्लीकेशन पे। वो एप्लीकेशन जिस पे हम बारकोड बनाएंगे, जिसके लिंक हमने दी थी वो कुछ इस प्रकार से था। अब इस पे हम काम करते हैं। इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे आप कोड क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें आप फिल कर देंगे, जैसे कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे आप लिख देंगे मोबाइल, ऐसे सिंबल भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आगे करने के बाद +91 उसके बाद आप ऐसे नंबर ऐड कर सकते हैं। फिर आप चाहें ईमेल आईडी आप लिख भी सकते हैं, ऐसे सिंबल भी लगा सकते हैं। फिर आप चाहें तो एड्रेस,
एड्रेस के यहाँ पे आप होम ऐसे जब टाइप करेंगे, देखिए कैसे होम का आ गया। यहाँ पे आप एड्रेस भी टाइप कर सकते हैं जो भी है, जैसे एग्जांपल ऐसे मकान संख्या, ऐसे करके आप उस जगह का नाम, उसके बाद फिर कॉमा करते हुए आप बाकी चीज़ों को फिल कर सकते हैं जो भी हो। ठीक है, ये करने के बाद और भी कुछ अगर डिटेल है तो आप यहाँ पे करने के बाद यहाँ से आप क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्रिएट पे क्लिक किया, ये हमारा बारकोड बन करके तैयार हो गया। अब इसे हम सेव कर लेते हैं। ये पिक्चर में सेव हो गया। अब वापस चलते हैं पिकार्ट पे। अब यहाँ पे हमें उसे ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, तो ऐड फोटो पे सिंपल से जाएंगे। ये देखिए आपको यहाँ पे आपका बारकोड तैयार है बन करके। यहाँ पे आप बारकोड आसानी से ऐड कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से ये काम आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो डिटेल भी भर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। नीचे वाले जगह पे आप स्लोगन लगा सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा एक कवर पेज तैयार हो जाएगा। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्टिकर्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिनका आप इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। स्टिकर्स में आपको सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे अगर लोगो लगाना चाहें तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे सर्च करेंगे हम फोटोग्राफी। अगर आपका कोई लोगो है तो आप वो अपना लोगो ऐड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से हम चलते हैं फोटोग्राफी सर्च करते हैं। फोटोग्राफी सर्च करने के बाद आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। इस तरीके से देख सकते हैं, कैमरे का सिंबल है और भी बहुत सारी चीज़ें, इफेक्ट भी आपको देखिए देखने को मिल सकती है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी फोटोग्राफी के अंतर्गत। अगर हम जैसे लिखे थे मोबाइल फोटोग्राफी, तो यहाँ पे फोटोग्राफी लोगो सर्च कर सकते हैं आप। फोटोग्राफी लोगो सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको जैसे आ गया। अब हम इसको पिकार्ट पे बना रहे हैं तो हम इसके पिकार्ट का ही लोगो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें देखिए इतने सारे लोग आपके सामने हैं। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फोटोग्राफी के लिए करते हैं तो आप अपना लोगो बना लीजिए, ताकि वो परमानेंट हो, आप कहीं भी उसका इस्तेमाल कर सकें। ऐसे आपको बार बार ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो आप ऐसे जैसे कि यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कैमरा, ठीक है, या फिर इस तरीके से आप फोटोग्राफी का ऐड कर सकते हैं। अब इसमें भी अगर आप चाहें तो और भी अलग अलग तरीके आपको मिलेंगे ऐड करने के लिए, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से एक यूनिक सा आपको कवर पेज देखने को मिला। बाकी अभी भी आपके सामने अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अभी भी आपके सामने ये एरिया पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। अगर आप इफेक्ट जैसे अभी हमने यहाँ पे आपको दिखाऊं, अगर ये इफेक्ट जो हमने डाला था इस तरीके कुछ यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं चाहे तो। अब ये डिपेंड, एक सिंपल वीडियो है, एक सिंपल सा आपको प्रोसेस बताया गया। अब आपको एडिटिंग करनी है, जितनी आप एडिटिंग करोगे उतनी बेहतर बनाओगे। हर बार मैं आपको ये बात कहता हूँ कि कॉपी करने से बेहतर है आप वीडियो देखो दूसरों की, आप ये वीडियो देखो लेकिन बनाओ अपने मन से। ये सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म देगा, एक तरीका देगा कि आप किस तरीके से बना सकते हैं, कौन सी चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने तरीके से जब बनाएंगे तो जितना बनाएंगे उतना बेहतर बनेगा, जितना समय देंगे उतना खूबसूरत बनेगा और लोगों के लिए वो अट्रैक्टिव होगा। और जब आप खुद का बनाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उसमें कॉपीराइट्स नहीं होंगे। जैसे अक्सर होता है कि अगर कोई डिज़ाइन आप कहीं से कॉपी करके ले जाएंगे तो कोई तो ऐसा मिलेगा जो कह सकता है कि ये तो मैंने कहीं देखा हुआ है, लेकिन अगर आप उसे बनाएंगे तो वो कोई नहीं कह सकता है और वो हमेशा यूनिक दिखेगा बाकी दूसरे डिज़ाइन के मुकाबले। इसलिए हर बार मैं आपसे कहता हूँ कि आप खुद बनाइए, खुद समय दीजिए। जितना ज़्यादा समय देंगे उतना बेहतर आप बनाएंगे, जितना ज़्यादा आप समय देंगे उतना ज़्यादा लंबा सोचेंगे। और हमेशा जब भी किसी भी डिज़ाइन पे कार्य करना हो तो उसको पहले स्केच कर लें, दिमाग में बना लें कि आपको कैसे बनाना है, उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आप उपस्थित कर लें, अपने पास रख लें और उसके बाद बनाएं। जरूरी नहीं कि एक बार में वो परफेक्ट बनेगा, लेकिन जब आप बनाना शुरू करेंगे तो आपको आइडियाज़ मिलेंगे। जो ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया मिलेंगे तो आप अलग अलग आइडिया का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है उसके बाद आपको और भी कुछ नई चीज़ें सूझ जाएँ दिमाग में, आप उसको उसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक सिंपल सा प्रोसेस था, एक सिंपल सा आपका प्रारूप था जिसमें आपको बताया गया कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। अभी भी बहुत सारे इसमें ऐसे ऑप्शन हैं जिनका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, जैसे ये ऑप्शन हुआ आपका, ये इन ऑप्शन का भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इनका भी आगे इस्तेमाल करेंगे अलग अलग कार्यों के लिए। जब फोटो एडिट करेंगे, बैकग्राउंड एडिट करेंगे और भी जब इस एप्लीकेशन के बारे में आपको चीज़ें बताई जाएंगी तो इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है और
उम्मीद है कि लगभग लोगों के पास मोबाइल फ़ोन होंगे जिसमें अभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप आसानी से इस चीज़ को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो आप सिंपली प्ले स्टोर पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आज के लाइव चैट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एप्लीकेशन की लिंक दे दी जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो और यूज़फुल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी लोगों तक भेज सकते हैं ताकि वो इस जानकारी को आसानी से समझ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए प्रैक्टिकल जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।